हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मस्त स्टडी सपोर्ट में। आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है। परसेंटेज की 2 क्लास हो चुकी हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 40% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। किसकी आय कम है? ए की आय। तो मान लेंगे, माना बी की आय कितनी, बी की आय हम मान लेंगे 100। ठीक है, ए की आय कम है किससे? बी से। कितना कम है? 40%। मतलब ए की आय कितनी है? 60। ठीक है, अब हमें क्या निकालना कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी? एक तो अधिक कितनी है? 40। ठीक है, प्रतिशत में पूछ रहा तो कह रहा ए की आय से कितना अधिक होगी। बी की आय, बी की आय ए से कितना अधिक है? 40। प्रतिशत में कितना अधिक है? ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी? किससे? ए से। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिससे तुलना की जाती है वही नीचे होता है। जिससे तुलना की जाती है वही कहाँ होता है? हर में, मतलब नीचे होता है। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो गोड़े 100। ठीक है, काट दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया तो इधर कितना आ गया? 400/6। अभी और देखिए, कट जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा? 200/3। इसका भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 3 18, 3 18.66। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा था, कह रहा था ए की आय बी की आय से 40% कम हो। तो हमने मान लिया बी की आय 100, ए की आय 40% कम है बी से, तो ए की आय कितनी हो गई? 60। तो कह रहा था बी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है? तो कितना ज़्यादा है? 40। किससे? ए की आय से। तो जिससे तुलना की जाती है उसको कहाँ रखते हैं? नीचे। प्रतिशत में पूछ रहा तो 100 का गुणा करा दिया, फिर हल कर लिए, कितना आ गया? 66.66%। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है? 66.66%। ठीक है, देखिए इस सवाल को लगाने के लिए 3 तरीके हैं। एक तरीका ये हो गया, अब दूसरा तरीका आप फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका आप देख लीजिए। देखिए दूसरे तरीके में क्या करेंगे, 40% दिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते थे? 100 का भाग देकर तो निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंच 10। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल आई? 2/5। अब देख लिए नीचे क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर क्या होती है? वृद्धि या कमी, जो क्वेश्चन में कह रहा हो। तो क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय से 40% कम है। कम है ए की आय बी की आय से, मतलब बी की आय क्या है? 5। मतलब बी की आय क्या है? 5। और ए की आय बी की आय से कम है, कितनी? 2 कम है। बी की आय कितनी है? 5। और ए की आय कितनी हो जाएगी? 2 कम है, तो 5 में 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, हो गया। अब क्या कह रहा है? बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी? तो कितना अधिक है? बी की आय ए की आय से 2 अधिक है। किससे? ए की आय से। तो जिससे तुलना की जाती है उसको कहाँ रखते हैं? नीचे। कितना प्रतिशत कह रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसको काट लेंगे। ये भी देखो कितना आ गया? 200/3। ये भी कितना आ गया? 66.66% आएगा। ठीक है, ये देखिए दूसरी तरीके से हो गया फ्रैक्शन के तरीके से। अब देखिए इसका एक सूत्र होता है। देखिए सूत्र क्या होता है, अगर वृद्धि परसेंट पूछ रहा है, वृद्धि परसेंट अगर पूछ रहा है तो एक सूत्र होता है, क्या होता है? R/100 माइनस R मल्टीप्लाई 100। ये क्या होता है? सूत्र होता है वृद्धि परसेंट का। ये देखिए अधिक पूछ रहा है ना, तो मतलब वृद्धि परसेंट पूछ रहा है। आर क्या हो जाएगा हमारा? ये 40। तो रख देंगे आर की जगह 40/100 माइनस 40 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे। 40/60 मल्टीप्लाई 100। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 ताई 6। ये भी कितना हो गया? 200/3। ठीक है, इसको भी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66.66%। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है।
तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आय से 20% कम है ए की आय, तो हम बी की आय मान लेंगे। माना बी की आय कितनी हो जाएगी 100। ए की आय कम है बी की आय से, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 80, 20% कम है ना। तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। बी की आय इससे कितना अधिक होगी, कितना अधिक है 20। किससे, ए से, मतलब किससे तुलना की गई, ए से, तो उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई, काट देंगे इसको, 20 चौको 80, 4 आ गया, कितना होगा 100/4। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 25%। तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है 25%। कौन सा आंसर सही है, ए नंबर। इसको भी देखो सूत्र से लगा सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, R/100 माइनस R। R क्या हो जाएगा 20, तो 20 और गुणे 100 भी होता है, सॉरी। R क्या हो जाएगा 20, नीचे क्या हो जाएगा 100 माइनस R, R मतलब 20 गुणे 100, तो ये भी हो जाएगा 20/80 गुणे 100। 20 चौको 80, 25 चौको 100, इसका भी कितना आ गया 25%। ठीक है, इसको भी हम फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल सकते हैं। कैसे, 20% की आप फ्रैक्शन निकालिए, कितना होता है 20×5 100, 1/5, 100 का भाग दिया जाता है ना। तो ये क्या हो गया, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई, ये क्या होगा वृद्धि या कमी। तो क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, मतलब बी की आय कितनी हो गई 5, बी की आय हो गई 5। ए की आय कम है बी से, कितना 1 कम है, ए की आय कितनी हो गई 4। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है, किससे, ए से। ए कितना है 4, परसेंटेज में निकालना तो गुणे 100, काट देंगे 25 चौको 100। इसमें भी देखिए क्या आ गया 25%। ठीक है, तो आप चाहे जिस मेथड से लगाइए जो आपको सही लगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है, बी की आय से 10% ज़्यादा है ए की आय, तो हम मान लेंगे बी की आय कितना 100। ठीक है, ए की आय क्या है ज़्यादा है बी से, कितना 10%, ए की आय कितनी हो जाएगी 110। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है बी की आय ए से 10 कम है, किससे, ए से। ए से तुलना की गई है ना, तो उसको कहाँ रखेंगे नीचे, 110। कितने प्रतिशत कह रहा है कम है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट गया, इधर कितना आ गया 100/11, कितना हो जाएगा इसका 11 नहीं 99, 9 सही 1/11% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्या दिया था, कह रहा था ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है, ए की आय ज़्यादा है 10%, तो हमने मान ली बी की आय 100, ए की आय कितनी हो गई 110। तो कह रहा था बी की आय ए की आय से कितना कम है, कितना कम था 10, किससे, ए की आय से। प्रतिशत में पूछ रहा तो मल्टीप्लाई 100, निकाला कितना आ गया 9 सही 1/11%। अब देख लीजिए इसमें प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो इसका भी एक सूत्र होता है प्रतिशत कमी का। क्या होता है सूत्र, R/100 + R गुणे 100। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि में क्या होता है 100 - R होता है, इसमें क्या होता है 100 + R। ठीक है, सिर्फ यही एक अंतर होता है। अब रख दीजिए R की जगह क्या रखेंगे 10, तो 10/100 + 10 करेंगे कितना हो जाएगा 110 गुणे 100, काटेंगे इसको 100/11, ये भी कितना आ गया 9 सही 1/11%। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए बी से 30% कम है, यदि ए का मान 490 है तो बी का मान क्या होगा। ठीक है, कह रहा है ए बी से 30% कम है, तो ए कम है ना, तो बी का मान बी मान लेंगे बी बराबर 100। ठीक है, ए कम है 30%, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। ठीक है, अब क्या दिया, यदि ए का मान 490 हो, ए का मान कितना है वैसे 70,
ए की वैल्यू कितनी दी है 490, मतलब 70 की वैल्यू कितनी दी है 490। तो हम इससे क्या निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे 490/70। 1 0 से 1 0 काटेंगे, इधर कितना हो जाएगा 49/7, भाग देंगे कितना आ जाएगा 7 एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। तो हमसे क्या पूछ रहा था, बी का मान क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी है 100। जब एक की वैल्यू 7 आई है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 × 7, क्या हो जाएगा वैल्यू 700। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। देखिए क्या कह रहा था, ए बी से 30% कम है, बी से 30% कम है, तो हमने बी को मान लिया 100, तो ए कितना हो जाएगा हमारा 70। ए का मान कितना दिया था 490, मतलब 70 की वैल्यू कितनी दी थी 490। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 490 में क्या कर देंगे 70 का भाग, एक की वैल्यू 7 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 × 7, मतलब 700। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि ए बी से 5 गुना ज़्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। क्या कह रहा है, ए बी से 5 गुना ज़्यादा है, बी से 5 गुना ज़्यादा, तो हम बी को मान लेंगे 100। ए कितना हो जाएगा हमारा 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना नहीं है, अगर 5 गुना होता तो क्या कर देते 500। ठीक है, ए कितना हो जाएगा 5 गुना, बी का 5 गुना कितना हो जाएगा 500, बी का 5 गुना ए कितना हो जाएगा 500। ठीक, 500 क्या है 5 गुना ज़्यादा है, मतलब 500 ज़्यादा है, बी कितना है 100, ए क्या है ज़्यादा है 5 गुना 100 से, बी से 5 गुना ज़्यादा है ए, तो कितना हो जाएगा टोटल 600। ए कितना हो जाएगा 600, 5 गुना ज़्यादा है बोल रहा है। ठीक है, 5 गुना बोलता है तो कितना हो जाता है 500, लेकिन 5 गुना ज़्यादा है कितना हो जाएगा 600, क्योंकि बी हमने मान लिया 100, बी 100 का 5 गुना कितना होता है 500, 5 गुना ज़्यादा है मतलब 500 ज़्यादा है ए बी से, कितना हो जाएगा बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 600। तो क्या कह रहा था, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है बी ए से कितना कम है 500, 500 कम है ना, किससे कम है ए से, तो उसको कहाँ रखेंगे नीचे, क्योंकि जिससे तुलना की जाती है उसको कहाँ रखते हैं नीचे। प्रतिशत में पूछ रहा था तो 100 का गुणा, 2 0 से 2 0 कट गए, इधर कितना होगा 500/6, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 250, 2 से काटेंगे 250/3 आ जाएगा, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 3 का 83 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। देखिए एक बार और देख लीजिए इस सवाल को, कह रहा था यदि ए बी से 5 गुना ज़्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने मान लिया बी को 100, ए कितना हो जाएगा 600, क्योंकि बी ए से 5 गुना ज़्यादा है, बी को मान लिया 100, 100 का 5 गुना क्या होता है 500 होता है, ये क्या है 500 ज़्यादा था, तो टोटल कितना हो गया 600। ए ज़्यादा था 500, तो ए कितना हो गया 600। तो फिर क्या कह रहा था, तो बी ए से कितना कम है 500, किससे ए से, तो 500/600, क्योंकि जिससे तुलना की जाती है वो कहाँ रहता है नीचे, गुणे 100। तो हल कर लिए कितना आ गया 83 सही 1/3%। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।